Good evening, students. Myself Shiv Garg. Today we will discuss about chapter second of class 11th. We have completed our chapter number 1 sets. Now relation and function. बहुत ही आसान चैप्टर है क्लास 11th का. तो इसमें क्रम आते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर देखो इसमें देखो ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर मीन्स क्या होता है? इट इज एन पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. एक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट होता है. पेयर मतलब जोड़ा होता है. ये किस में लिया जाता है? एक ऑर्डर में लिया जाता है. जैसे लिख दिया ए बी. और ये हमेशा जो स्मॉल ब्रेसेज होती है या छोटा जो ब्रैकेट होता है उसमें लिखा जाता है. जैसे सेट किस में लिखा जाता था? इन्वर्टेड कोमाज में, और ये करली ब्रैकेट्स में. पर जो अपने पास क्या है ऑर्डर पेयर वैसे किस में लिखा जाता है? स्मॉल ब्रैकेट में. ठीक है. इसका मतलब ए इसका है फर्स्ट कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट या एलिमेंट, और बी का इसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड कंपोनेंट. पहला है पहला कंपोनेंट, ए इज फर्स्ट कंपोनेंट, बी इज सेकंड कंपोनेंट और एलिमेंट. इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होंगे? ए बी इज इक्वल टू सी डी. ए बी इज इक्वल टू सी डी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली. इफ एंड ओनली का मतलब दोनों तरफ से कंडीशन है. पहला पहले के बराबर होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए सी, और बी बराबर होना चाहिए डी. ए बराबर, जैसे मान लीजिए ये बताओ 1 2 और 2 1 ऑर्डर्ड पेयर बराबर है? नहीं है, क्योंकि पहला पहले के बराबर होना चाहिए. पहला किसके बराबर है? दूसरे के बराबर. तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. तो पहला पहले के ए बराबर होना चाहिए सी और बी बराबर होना चाहिए डी. इफ एंड ओनली इफ, तभी हम क्या कहेंगे? ए बी एंड सी डी आर इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स. ये दोनों इक्वल है. सो ए बी इज इक्वल टू सी डी इफ एंड ओनली. कब होगा बराबर? पहला ए बराबर सी होना चाहिए और बी बराबर डी होना. ये नहीं मान लो ए बराबर सी हो गया, जैसे मान लो हो गया. कोई पूछे 1 2 क्या 1 4 के बराबर है? भाई पहला पहले के बराबर है, पर दूसरा दूसरे के बराबर नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है. ऑर्डर्ड पेयर तो है पर ये क्या नहीं है? इक्वल नहीं. इक्वल कब होंगे? पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर. एक बात और, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते. जैसे मैं कहूँ क्या ऑर्डर्ड पेयर 1 2 2 1 के बराबर होता है? नहीं होता. सेट में होता था ये. सेट में लिख दिया 1 2 इज इक्वल टू 2 1, क्योंकि सेट में ऑर्डर मतलब जो पहले पे पहले भी होना चाहिए, दूसरे पे दूसरा होना चाहिए. ठीक है. सेट में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता. सेट में दोनों बराबर थे, पर जब ये ब्रैकेट लगा दें क्या है? ये ऑर्डर्ड पेयर है. ये ऑर्डर्ड पेयर में ये चीज बराबर नहीं है. ये कब बराबर होगी? पहले नंबर पे आना चाहिए, दूसरा दूसरे नंबर पे ही आना चाहिए. हो गया भाई? तो कब बराबर होंगे? पहला पहले के बराबर, ए बराबर सी, बी बराबर डी. ए बी और ए बी. इस ए बी और इस ए बी में क्या फर्क है? ये ए बी का सेट, इसमें कितने एलिमेंट है? 2. और ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर. इसमें आएंगे जोड़े. और ये क्या है? सेट. तो ये तो एक सेट है और ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर. तो कभी भी बराबर है नहीं. सिर्फ ब्रैकेट का खेल है. ये तो बन गया सेट. ब्रैकेट होने की वजह से क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर. क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर. नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट. पहली बात, दो सेट होनी चाहिए. चाहे खुद के ऊपर भी हो सकता है. ए से ए भी हो सकता है, ए से बी कैसे भी हो सकता है. ठीक है. तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट. बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. एंड बी क्या हो? दो नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय. किसे डिनोट करते हैं भाई? प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की तरह डिनोट करेंगे. प्रोडक्ट की तरह ए क्रॉस बी. इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ये नीचे नहीं है तो ऐसे लगा देंगे. ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स. सेट ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सेट ऑफ ऑल ordered pairs. Set of all ordered pairs such that
such that A belongs to A and B belongs to all ordered pairs AB. All ordered pairs AB such that A belongs to A, B belongs to B. इसका मतलब क्या हुआ? That is A क्रॉस B क्या होता है? A क्रॉस B में आएंगे ordered pair. कैसे? पहला पहले से आएगा, दूसरा दूसरा दैट. तो पहला है, देखो पहला ये किसका होगा? A का. पहला एलिमेंट किस साइड से आएगा? A साइड से. दूसरा एलिमेंट किस साइड से आएगा? B साइड से, दूसरी साइड से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे A दे दिया आपको क्या? 1 2 दे दिया. B दे दिया आपको क्या? 3 4 दे दिया. ठीक है. तो हमें बताना है A क्रॉस B. क्या बताना है? A क्रॉस B. A क्रॉस B में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. कौन से आएंगे? पहले आएगा A का एलिमेंट, फिर आएगा B का. तो पहला एलिमेंट कौन सा है? 1, फिर क्या होगा? 3. 1 3 क्या होगा भाई? 1 3. फिर आएगा 1 4. पहले A का फिर B का. 1 4 2 3 और 2 4. 2 3 और 2 4. A क्रॉस B एक सेट होता है. क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स. तो ये होगा A क्रॉस B. A क्रॉस B का मतलब पहले A का फिर B का. 1 3 1 4 2 3 2 4. अब ये कहोगे जी B क्रॉस A बताना. B क्रॉस A में पहले क्या आएगा? पहले B का आएगा, फिर किसका आएगा? A का. पहले B का क्या है? 3 1 3 1 3 1 हो गया. फिर क्या होगा? 3 2 4 1 और 4 2 4. अभी कहोगे जी आप एक ही बात है, 1 3 है 3 1 नहीं, ये ऑर्डर्ड पेयर है. 1 3 का मतलब 1 3 ही है. हाँ इनको सरका सकते हो, 1 3 को यहाँ लिख सकते हो, आगे पीछे वो चल जाएगा, पर ये इकट्ठा ही होगा. ऐसा नहीं 1 3 का 3 नहीं, 1 3 को यहाँ लिख दो, 1 4 को यहाँ लिख दो, ऐसे. तो ये होता है A क्रॉस B. A क्रॉस B का मतलब पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से, पहला एलिमेंट A से, दूसरा एलिमेंट B से, सारे लिख दो. तो एक बात ध्यान रखना कि A क्रॉस B किसके बराबर नहीं होता? B क्रॉस A के बराबर नहीं होता. A क्रॉस B किसके बराबर नहीं होता भाई? क्योंकि देख लो A क्रॉस B आया 1 3, इसमें 1 3 है ही नहीं, दूसरी है तो नहीं, ये 3 1 है. क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बराबर नहीं होते. ऑर्डर्ड पेयर का मतलब एक की जगह एक आना चाहिए, 3 मतलब पहले की जगह एक आना चाहिए, दूसरी जगह 3. इसमें 3 1 है, एक से तो कुछ शुरू है ही नहीं. हाँ ये कंडीशन होता है. A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A इफ एंड ओनली कब होता है? जब A बराबर B हो जाए. A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर कब होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो A मान लिया हमने क्या? 1 2. A क्या मान लिया? 1 2 और B भी मान लिया 1 2, दोनों बराबर मान लिए. अब निकाल के देखना A क्रॉस B क्या है? पहले A का फिर B का. 1 1 1 2 2 1 2 2. कैसे? पहले A का फिर B का. 1 1 पहले A का फिर B का. 1 2 2 1 और 2 2. और B क्रॉस से निकालोगे तब भी क्या आएगा? सेम ही आएगा. क्यों आएगा सेम? क्योंकि ये सेट ही सेम है. 1 1 पहले B का फिर A का. 1 1 1 2. आइए आगे पीछे ले सकते हैं. 1 2 यहाँ लिख दो, 2 1 यहाँ लिख दो, 2 2 लिख होता है पहले, 2 1. तो ये सेट और ये सेट क्या है? बराबर है. कब? जब A क्रॉस B क्रॉस से तभी बराबर होता है जब A में और B दोनों एक ही सेट होने. तो A क्रॉस B क्रॉस A बराबर नहीं होते. हो गया भाई? कोई डाउट है? बिल्कुल आसान है. A क्रॉस B पहले A का लिखो फिर B का. A B ऑर्डर्ड पेयर होता है. क्या? A कहाँ से आएगा? पहले से. B कहाँ से आएगा? दूसरे नंबर वाला दूसरी साइड, पहले नंबर वाला पहले से. A क्रॉस B 1 2 3 1 4 2 3 2. हो गया भाई? नेक्स्ट है. नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. इसका मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं. और कार्डिनलिटी ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ A इनटू कार्डिनलिटी ऑफ B. इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? A के एलिमेंट और B के एलिमेंट का प्रोडक्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल A ले लिया हमने क्या? 1 2. B ले लिया क्या हमने? 4 5 और 6. तो A क्रॉस B कितना आ गया भाई? 1 5 1 6 पहले A का फिर B का. 2 5 2 6. तो A में बताओ कितने एलिमेंट है? N ऑफ A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A. और ऐसे लिख सकते हो इसको. और कार्डिनलिटी ऑफ A कितना है भाई? 2. A में कितने एलिमेंट है? 2. नंबर ऑफ एलिमेंट इन B और कार्डिनलिटी ऑफ B इसमें कितनी है? 2 है. नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B
और कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें कितने एलिमेंट है भाई, बोलो 4। कितने एलिमेंट है, 4। अब आप मेरे को ये बताओ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 4, और एलिमेंट ए में और बी में, तो देखो फॉर्मूला नहीं होगा, एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है, तो कितने होंगे, 4। कितने होंगे, 4। हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है एलिमेंट इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर, हाँ ये तो चल जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए में कितने होंगे, उसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, हाँ ये तो होता है, ये होता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए। देखो ये बराबर नहीं होता, ये ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, पर इनमें एलिमेंट बराबर होते हैं। मान लो इसमें 4 है तो इसमें कितने होंगे, 4, हाँ होंगे वो अलग अलग। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, बी क्रॉस ए में ए के एलिमेंट कितने हैं, बी के एलिमेंट जितने, क्या कर दो सारों का प्रोडक्ट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। और ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होते हैं उसमें कितने होते हैं, किसमें होते हैं, बी क्रॉस ए, हाँ होते हैं, क्या अलग अलग एलिमेंट होते क्या है भाई, अलग अलग। नेक्स्ट ये रिजल्ट्स हैं भाई, ध्यान रखना, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, इसमें क्या आएगा भाई, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए का दूसरे साथ क्या हो जाएगा क्रॉस, फिर क्या आ जाएगा यूनियन, ए यूनियन सी, क्या हो जाएगा भाई, ए यूनियन सी, ए क्रॉस सी, क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ए का क्रॉस हुआ बी के साथ, फिर यूनियन बाहर, ए क्रॉस सी। दूसरा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस हो जाएगा बी, इंटरसेक्शन आ जाएगा बाहर, फिर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। तीसरा ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी, क्या होगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, ए क्रॉस सी। नंबर 4 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां पे क्रॉस है वहां पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है वहां पे क्रॉस, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए सी इंटरसेक्शन बी, ए सी इंटरसेक्शन, क्या हो जाएंगे भाई, इंटरचेंज, ए नहीं गलत होगा, ये हो जाएगा क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई क्रॉस, तो ये क्या आ जाएगा बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, क्या आ जाएगा भाई, बी इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, ठीक है, कर लेना ये जो भी है। अब करते हैं एक्सरसाइज जो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन करते हैं इसके सोल्व, ठीक है भाई, ठीक। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, सेकंड कर लेते हैं, इसका फर्स्ट आप कर लेना, x प्लस 1 y माइनस 2 3 और इक्वल दे रखे हैं, तो इसमें लिखेंगे 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, दो ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल कब होते हैं, इफ कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे बराबर हो, मतलब पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे बराबर, तो पहला किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा 3 के, एंड दोनों बराबर होने चाहिए, y माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्या हमारा क्या होगा भाई आंसर। इस रखते देखना x की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, 3 बराबर 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 प्लस 2 1, 1 बराबर 1, तो क्या है दोनों इक्वल, ठीक है भाई। तो टू साइड्स इक्वल कब होते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, सेकंड आप कर लेना, इसमें दिखाना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, तो ए क्रॉस बी आपको पता है, बी क्रॉस ए भी आप कर लो। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे,
थर्ड का फर्स्ट, ए क्या है, ए है 1 2 3, थर्ड है। बी क्या है अपने पास, बी 3 4, और सी क्या है भाई 4 5 6, सी क्या है 4 5 6, 1 2 3 3 4 4 5 6। तो पहला फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब बिल्कुल आसान है, पहले ए को लिख लो, ए क्या है 1 2 3, ठीक है भाई, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा भाई ये 4। और इसका क्या लेना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो पहला ये आ जाएगा 1 4 1 4, फिर कोमा, फिर क्या आ जाएगा 2 4 कोमा, फिर क्या आ जाएगा 3 4, फिर क्या आ गया भाई, क्या क्या पहले ब्रैकेट छोड़ दिया, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है 4 लिख दिया। ए के साथ ए आगे रखना भाई, ए के साथ, तो 1 4 2 4 3 4, 3 एलिमेंट आएंगे, क्यों इसमें 3 है, इसमें 1 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, तो इसमें कितने एलिमेंट 1 2 और 3, ये दो का ही गिना जाएगा क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है भाई, हो गया। नेक्स्ट इसका सेकंड है ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए लिख लो फिर भाई 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन आ जाएगा 3 4 5 और 6, तो हो जाएगा कितने एलिमेंट, इसमें 3 है इसमें 4, कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें 12 एलिमेंट हो जाएंगे, किसी कितने हो जाएंगे भाई 12, कैसे 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे हो जाएगा ना, तो 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर क्या हो जाएगा 3 3 सब 3 3 3 4 3 5 3 6 हो जाएगा भाई, तो ये इसमें आंसर आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है रिलेशन फंक्शन की 12 2.1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, a is equals to x such that x belongs to w, w मतलब होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और x की वैल्यू 2 से कम, b क्या है b x such that x belongs to n and x की वैल्यू क्या है भाई 1 से 5, x की वैल्यू क्या है 1 से 5, और c की वैल्यू क्या है 3 5, c की वैल्यू क्या है भाई 3 और 4th x बिलोंग्स टू में का ये w है, w मतलब होल नंबर x लेस देन 2, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को a में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, 2 से कम होल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो 0 से होता है 1, 2 होता नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल होता है यहाँ पे 2 भी आ जाता। b x नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 से बड़ा 5 से छोटा क्या होगा 2 3 और 4, क्या होगा 2 3 और 4, और c दे रखा है इसने, c कितना दे रखा है 3 और 5, c कितना दे रखा है 3 और 5, तो इसमें क्या निकालना है वो आप आगे कर लोगे सोल्व, ठीक है भाई, आगे आप कर लेना, बिल्कुल आसान है, तो इसी मैंने करके बता दिया। 5th क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या करते हैं भाई 5th क्वेश्चन, 5th क्या है a is equals to a 1 2 3, क्या है भाई 1 2 3, b क्या है b 2 3 4 2 3 और 4, ठीक है, और c क्या है 4 5, सी क्या है भाई 4 और 5, 1 2 3 2 3 4 और सी क्या है 4 5। तो पहला एक करते हैं बस, वेरीफाई दैट ए क्रॉस ए कर लेते हैं, कोई भी इंटरसेक्शन कर लो, यूनियन कर लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये प्रॉपर्टी हमने करी थी ना, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, अभी अप्रूव करना है हमको वेरीफाई, तो पहले एलएचएस निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे आरएचएस, अगर दोनों बराबर हो गई तो अपना सही है, नहीं तो गलत है, और होनी चाहिए बराबर, ये क्योंकि रिजल्ट होता है तो आना चाहिए सही। ए क्रॉस ए को लिख लो 1 2 3, क्या करना क्रॉस बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, उनका यूनियन क्या आएगा 2 3 4 5, सारे लिख देते हैं यूनियन 3 4 और 5, क्योंकि 4 दो बार आया है तो एक बार लिखना है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, 2 3 4 5, इसका यूनियन लो, अब इसका क्रॉस 1 2
3 इसमें 4 कितने आएंगे 12 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे और भी आगे लिख सकते हो आप, मैं ये लिख देता हूँ कोमा 2 2 2 2 2 3 पहले इसका फिर इसका क्योंकि पहले ये है तो 2 3 2 4 2 5 नेक्स्ट 3 2 3 3 3 4 एंड 3 हो गया भाई। नेक्स्ट है इसकी LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या है भाई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। पहले आप बताओ A क्रॉस B, A क्रॉस B, A और B का क्रॉस करो तो क्या है 1 2 1 2 1 3 1 3 फिर क्या आएगा 1 4 क्या आएगा 1 फिर 2 2 2 2 फिर क्या आएगा 2 3 फिर क्या आएगा भाई 2 4 कितना एलिमेंट आएंगे इसमें 9 3 इसमें 3 इसमें। अब 3 2 3 3 और 3 3 इसमें 3 इसमें क्या हो गया यूनियन, ये तो आ गया क्रॉस बी यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस C 1 4 1 5 2 4 2 5 2 4 2 5 3 4 3 5 3 4 और 3 ठीक है। अब इनका यूनियन ले लो, यूनियन मतलब जो सेम सेम है वो तो एक बार और जो अलग है वो सारे 1 2 है इसमें 1 2 नहीं है इसलिए लिख दो 1 हो चाहे ना हो 1 3 1 3 लिख दिया 1 4 इसमें भी है, इसमें भी एक बार लिखेंगे हम। यूनियन का मतलब होता है सारे लिख दो मिला के जो रिपीट हो उसको एक बार 1 4 2 2 नहीं है इसमें लिख दो 2 3 लिख दो 2 4 लिख दिया 2 4 इसमें भी हो गया भाई 3 2 लिख दो 3 3 लिख दिया 3 4 ये लिख दिया भाई। और इसमें क्या बच गए इसमें बच गया 1 5 2 5 और 3 5। अब देख लो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 ठीक है। तो जितने इसमें एलिमेंट है उतने इसमें एलिमेंट है तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हमारी राइट हैंड साइड हेंस वेरीफाइड, इसलिए क्या होगा ये वेरीफाई हो जाएगा। बिल्कुल आसान है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा 6 भी कर लेना वैसे ही है 7 भी हो जाएगा आपका 8 करते हैं 8 क्वेश्चन A इज इक्वल्स टू 2 3 A क्या है भाई 2 3 B क्या है B क्या है भाई 6 8 क्या है भाई 6 8 C क्या है C अपने पास 1 2 और D क्या है D अपने पास 6 9 then verify that then verify क्या वेरीफाई करना है हमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस B A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस B A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस B ये प्रूव करना है ये प्रूव ये तो होना चाहिए फिर ये रिजल्ट से दिखाना है कि ये बात सही है या गलत। ठीक है तो क्या हो जाएगा भाई A क्रॉस एक गड़बड़ लिख दिया हम इसी क्रॉस A इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन और यहाँ पे आ जाएगा भाई क्रॉस। ठीक है भाई A इंटरसेक्शन C B इंटरसेक्शन B। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D। तो पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B, यही लिख देता हूँ A क्रॉस B सीधे देखो A क्रॉस B दो इसमें दो A क्रॉस B कितना एलिमेंट 4 2 2 6 एक और पहले एक फिर देखा 2 6 2 8 3 6 3 8 2 6 2 8 3 6 3 8 फिर क्या है इंटरसेक्शन C क्रॉस B 1 6 1 9
2 6 2 9। ठीक है भाई, इन दोनों में इंटरसेक्शन, क्या लोग इनमें इंटरसेक्शन कॉमन, ये तो 2 6 है। और देखो भाई, कोई है क्या 2 6, इसमें केवल कॉमन है और वो क्या कॉमन है 2 6। तो इसका आंसर तो हमारा आ गया 2 6। क्या आंसर आ गया इसका 2 6 2 6। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे RHS, क्या निकालेंगे हम RHS, इसका तो आया 2 6 2 6 आ गया, बजाने हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया 2 6 LHS। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया अपना 2 और 6। ठीक है, अब निकालेंगे हम RHS, क्या निकालेंगे हम RHS। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन क्या आएगा, ए और सी में कॉमन 2, फिर क्या इंटरसेक्ट ये क्रॉस बी और डी में 6 और 2, एक इसमें एक एलिमेंट आएगा, क्या आएगा 2 6, क्या आएगा भैया 2 6, इसमें 2 6 आया और इसमें 2 6 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS इक्वल, हैंस वेरीफाइड, हैंस प्रूव। और ये बात क्या होगी भाई, प्रूव कर दिया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है भाई, राइट हैंड साइड के बराबर है। हो गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, आप कर लोगे इसको, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दो आप। 9 ध्यान से देखना भाई, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए क्रॉस बी कंटेन्स एन ऑफ ए क्रॉस बी दे रखा है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है भाई 6, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 6, ए क्रॉस बी के एलिमेंट 6 हैं तो 3 तो दे दिए, क्या 1 3 2 5 और क्या भाई 3 3। ठीक है भाई, फाइंड इट्स रिमेनिंग एलिमेंट, इसके रिमेनिंग एलिमेंट बताओ। अब देखो ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए के, मतलब ये एलिमेंट भी ए का है, ये भी ए का, ये भी ए का, तो ए में कितने हो गए एलिमेंट, एक तो 1 2 3, एक एलिमेंट कितने हो गए 1 2 3 हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसका बी का, बी में क्या है 3 5 3 3 5 3 मतलब 3, तो ये साइड में एक एलिमेंट दो जगह बने हैं, देखो बी में आया 3 5 3, ये 2 बार आया, 3 2 बार आया तो एक बार लिखना है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो 6 एलिमेंट है, तो सारे एलिमेंट की जो इसके एलिमेंट बताओ बाकी के। पहला आएगा 1 3 है इसमें, फिर आएगा 1 5, तो क्या आ जाएगा 1 5, फिर आएगा 2 3 नहीं है इसमें, फिर आएगा 2 5 है इसमें, फिर आएगा 3 3 है इसमें, फिर क्या आएगा 3 5। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या आएगा, रिमेनिंग बचे हुए टोटल एलिमेंट आएंगे 6, 6 क्यों 3 इसमें 2 इसमें, 3 ही हो गए 3 ही हो गए, तो बचे हुए एलिमेंट हमने बता दिए। कितने एलिमेंट है हमारे पास 6 है, ये 3 एलिमेंट दिए है, 3 है टोटल लिख लो, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने हो गए 3 एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट नहीं है 3 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस। नेक्स्ट करते हैं 9 10 ए सबसेट ऑफ बी, ए किसका सबसेट है भाई बी का सबसेट है। प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट। ये प्रूव करो कि ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा, बी क्रॉस सी का सेट होगा। अब देखो ये प्रूव करना है ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी में कैसे एलिमेंट आते हैं, ऐसे आते हैं जोड़े, तो हम 2 एलिमेंट मानेंगे, लेट एक पेयर मानेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ऐसे लिख दो एक्स वाई बी एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका एलिमेंट क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक्स बिलोंग करता है ए से, क्या होता है इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है किससे ए से, इसका मतलब होता है भाई एक्स बिलोंग करता है ए से एंड वाई बिलोंग करता है सी से, एक्स बिलोंग करता है ए से एंड वाई बिलोंग करता है सी से। अब ए किसका सबसेट है बी का, ए किसके सबसेट है बी का, तो अगर एक्स ए से बिलोंग करेगा तो एक्स किससे बिलोंग करेगा बी से करेगा, क्यों करेगा गिवन, क्योंकि ए किसका सबसेट है बी का, जो चीज ए में होगी वो चीज का बी में, तो बी क्या दे रखा है बड़ा गिवन है। ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू बी एक्स वाई, तो इसका मतलब होगा एक्स वाई किससे बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी से, किससे बिलोंग करेगा बी क्रॉस सी से, ही दिखाना था। एक्स वाई लिया किस में था ए क्रॉस सी में, आकर किस में बी क्रॉस सी में, इसका मतलब ए क्रॉस सी सबसेट होगा किसका मेरा बी क्रॉस सी का, ए क्रॉस सी किसका सबसेट होगा बी क्रॉस सी, हैंस प्रूव। अब बाबूजी आप उसमें 1.4 में तो एक ही लेते हैं एक्स वाई, एक्स या वाई, इसमें आपने एक्स वाई लिया है, क्यों लिया बेटा, यहाँ पे एक्स ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस सी,
एक ए क्रॉस सी का एलिमेंट कैसा आएगा, ए क्रॉस सी का एलिमेंट आएगा ऐसा ए सी, पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा ए से, दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा सी से, ठीक है। इसमें जोड़ा आता है तो ये ले लिया ऐसे, ठीक है, क्योंकि तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें जोड़े आएंगे ऐसे, ठीक है। अगर क्या ऐसे हो तो एक रो से तो उसमें कैसा एलिमेंट है, उसमें 3 में लेना पड़ेगा ए बी और सी, या यहाँ पे बी ले लो, कुछ ले लो, आपकी मर्जी है, बी ले लो, यहाँ पे क्या ले लो सी। इसका मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट तो कहाँ से आया है ए से, कैपिटल ए से, दूसरा एलिमेंट कैपिटल बी से, सेट है ये एलिमेंट, और तीसरा एलिमेंट कहाँ से, कैपिटल सी से, समझ रहे हो। तो कितना ही हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सरसाइज 2.1 इज कम्प्लीटली सोल्व। आई होप you will understand it very nicely. Thanks.